गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज 5.1 में कुछ क्वेश्चंस हमारे पास मॉडुलस एंड कंजुगेट के हैं। मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, मॉडुलस का मतलब हुआ मापांक और कंजुगेट का मतलब हुआ संयुग्मी। तो यदि मेरे पास z इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मापांक मॉडुलस, इसका मॉडुलस ऐसे दिया जाएगा। ये है मॉडुलस। मॉडुलस का सिंबल आप पहले से जानते हैं, मॉडुलस ऐसे दिखाते हैं। ये दिया जाएगा डिस्टेंट कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में। ये रियल पार्ट है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका रियल पार्ट ए है, इमेजिनरी पार्ट आपका बी है। मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। दूसरा आपका है संयुग्मी। संयुग्मी ये हो गया आपका कंजुगेट। कंजुगेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंजुगेट करेंगे ऐसे जेड बार से, एंड दिस इज इक्वल टू, इसका संयुग्मी जेड बार से दिया जाएगा तो ए माइनस आइटा बी के रूप में इसको लिखा जाता है। ठीक है, कंजुगेट कैसे निकालेंगे, ए माइनस आइटा बी, जहां ये आइटा है वहां नेगेटिव करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपके पास बोला गया कि z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आइटा, फाइंड द कंजुगेट ऑफ दिस z1, तो आप कंजुगेट z1 निकाल देंगे और इसको लिख देंगे 2 माइनस 3 आइटा। ठीक है, यह आपके पास है z2 है, आपके पास z2 कितना, फॉर एग्जांपल 4 माइनस 5 आइटा, तो z2 बार कंजुगेट ऑफ z2 का कंजुगेट कैसे दिया जाएगा, 4 प्लस 5 आइटा। आइटा वाला जो पार्ट है, ये जो इमेजिनरी पार्ट है, इसका साइन चेंज करना है। यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस रूप में हम कंजुगेट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मापांक आप समझ गए, स्क्वायर कर देंगे दोनों का। अब जैसे इसी का आपने मॉडुलस लेना है, फॉर एग्जांपल मुझे मॉडुलस निकालना है z2 का, तो क्या करेंगे आप, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट माइनस 5 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 8 उसका स्क्वायर रूट, 25 प्लस 16, 25 प्लस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 41 हो जाएगा। इसका भी वही होगा, इसका भी वही आएगा। ठीक है, पॉजिटिव है, ये तो इसका खैर कंजुगेट हो गया। जैसे इसी का है या इसका आपने मॉडुलस निकालना है इसका, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सीधी सीधी बात है कि इसका स्क्वायर हो जाएगा और इस 3 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट हो जाएगा। इस टाइप से मॉडुलस निकाला जाता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब आप देखिए, मॉडुलस और कंजुगेट निकालना जब आपको आ गया, तो आज जो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करूंगा, हाउ कैन यू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकाला जाता है, उसको उसका तरीका करेंगे आज। ठीक है दोस्तों, आप देखिए आपने नंबर सिस्टम पूरा पढ़ा, आपने नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, इंटीजर हैं, आपने रेशनल नंबर पढ़े, उनकी सब प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी। ठीक है दोस्तों, तो वही ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी भी है, तो उनमें से मैं एक प्रॉपर्टी ले लेता हूं, योगात्मक तत्समक। एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी हुआ जेड में कितना ऐड किया जाए कि जेडी हो जाए। जेड में हम कितना ऐड करें कि हमारे पास जेडी मिले।
ठीक है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि ये जीरो। तो जीरो क्या है, यहां पर जीरो आपका क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी, या आप इसको कहेंगे योगात्मक तत्समक, योगात्मक तत्समक कहेंगे आप इसको। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा आता है आपके पास, दूसरा आपका क्या आ गया मतलब एक तो एडिटिव आइडेंटिटी है, दूसरा आया डिस्टेंट योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। जेड में क्या ऐड किया जाए कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। जेड में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। और एडिटिव आइडेंटिटी यहां कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में, सम्मिश्र संख्याओं के केस में जीरो है। तो जेड में क्या ऐड करूं कि जीरो हो जाए, आप बोलेंगे माइनस जेड करूंगा। ठीक है, आपके पास दे रखा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1, आपके पास दे रखा 2 + 3 आइटा, इसका योगात्मक प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स कैसे निकालोगे, माइनस z1 हो जाएगा -2 - 3 आइटा, क्योंकि यहां इनको ऐड करोगे z1 - z1 कितना हो गया, 0। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे आप, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो सीधी सीधी बात है कि आपको एडिटिव इनवर्स यदि फाइंड आउट करना है तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका नेगेटिव कर लीजिए, तो एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो आपको ध्यान ही है, एडिटिव आइडेंटिटी कितना होता है, 0 होता है। इसी रूप में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप देखिए दो चीजें और हैं, देखिए डिस्टेंट, इसके आगे देखिए मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम व गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर जो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक, वो कितना है स्टूडेंट, वो है 1। जेड को कितने से मल्टीप्लाई करो कि जेड हो जाए, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड को किससे मल्टीप्लाई करो कि जेड रह जाए, तो आप कहेंगे 1। जेड को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जेड ही आएगा। तो ये 1 क्या है, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, गुणात्मक ये आपका गुणात्मक तत्समक हुआ। ठीक हो गया। अब देखिए जेड को किससे मल्टीप्लाई करो कि मेरे पास 1 आ जाए। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, गुणात्मक तत्समक है। जेड को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाए, आप बोलेंगे 1/z।
ठीक है। तो 1/z जो है ये क्या है, यही तो है गुणात्मक प्रतिलोम। ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम या 1/z इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, गुणात्मक प्रतिलोम है z का 1/z, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। तो दोनों चीजें स्टूडेंट आपको ध्यान रखनी है, एडिटिव आइडेंटिटी एज वेल एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो उसके आधार पे हम क्वेश्चन करेंगे। अब आप देखिए, मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, ये है क्वेश्चन। अभी हम क्वेश्चन के लिए फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चन हम करेंगे कैसे। तो पहले समझ लेंगे ठीक से, और एक बार थ्योरी ठीक से समझ आ गई, फिर क्वेश्चन करने में आपको कहीं कोई दिक्कत जैसे नहीं आएगी। ठीक हो गया। अब आप देखिए, मैं यदि कहूं कि z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम कितना लिखेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम को मैं लिखूंगा 1/z के रूप में। ठीक है डस्टिन, कितना लिख दूंगा इसको, 1/z के रूप में, और सिंबल इसके लिए होगा कितना, z इनवर्स, z इनवर्स ऐसे पढ़ेंगे इसको, z इनवर्स। और z इनवर्स कितना होगा डस्टिन, z इनवर्स हमने कहा ये है 1/z, क्योंकि z को 1/z से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 1। ठीक है। तो ये 1/z क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर गुणा गया उसका गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, इज इक्वल टू गुणात्मक तत्समक, ये ठीक है दोस्तों। और इसी 1/z को आप क्या लिख रहे हैं, z इनवर्स। तो z इनवर्स मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, z का, z इनवर्स। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यदि मैं ऐसा करूंगा, z को मैं लिख दूंगा z का कंजुगेट, सॉरी, इसको मैं इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, z इनवर्स। ठीक है, मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने किससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इतना, ये कंजुगेट ऑफ z है, z के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना डिवाइड कर दिया। ठीक है इसमें, और आपके पास z कितना है, फॉर एग्जांपल मैं यदि z को लिख दूं a प्लस आइटा b, यहां लिखा हुआ है, तो z का कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, संयुग्मी, z का संयुग्मी कैसे निकालेंगे, a माइनस आइटा b। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इमेजिनरी वाला, इसका साइन चेंज कर देना है, तो संयुग्मी निकल जाएगा, कंजुगेट निकल जाएगा, z का कंजुगेट z बार के रूप में हम दिखा रहे हैं, a माइनस आइटा b। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या किया, z से मल्टीप्लाई किया, z से डिवाइड किया, तो ये तो आ गया आपके पास a माइनस आइटा b डिवाइडेड बाय z इंटू जेड बार कितना हो गया, ये हो गया आपके पास a प्लस आइटा b, a माइनस आइटा b, कितना हो गया, a की मल्टीप्लाई के साथ a स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स आई बी का स्क्वायर, a प्लस आइटा b, a माइनस आइटा b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस दिस, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर b स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर कितना हुआ, -1, तो ये आपका कितना हो जाएगा, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, इतना ही तो आएगा। ठीक है, आइटा स्क्वायर आपका क्या होगा, -1 हो गया, ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो जेड 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 इंटू उसका कॉम्प्लेक्स, जेड इंटू उसका कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लाई हो गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आप ये भी जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ जेड इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब हुआ कि जेड 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 बार, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं कितना, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो जेड इनवर्स जो आपका आया, जेड इनवर्स जो आया, जेड इनवर्स जो आया ए माइनस आइटा बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया किसके लिए, ये फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। कैसे निकालेंगे, ए माइनस, भाई ए प्लस आइटा बी के रूप में है, तो इसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप इसका कंजुगेट लिख दीजिए, ए माइनस आइटा बी डिवाइडेड बाय इसका मॉडुलस निकाल लीजिए, उसका स्क्वायर कर लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास इनवर्स आ जाएगा। इस रूप में हम लोग क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालते हैं दोस्तों। ठीक हो गया, तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास ही वाला, या तो ऐसा बोलिए या ऐसा बोलिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मतलब जेड है तो जेड इनवर्स कैसे होगा, कंजुगेट ऑफ जेड ओवर मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया, कंजुगेट ऑफ जेड ओवर मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। ये इस रूप में कहेंगे, ए प्लस आइटा बी नंबर है, उसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट होगा, इसका कंजुगेट ए प्लस आइटा बी का ए माइनस आइटा बी और उसका मॉड का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं इसको ए माइनस आइटा बी और मॉड इसका कितना हो जाएगा, ए इसका मॉड का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अलग अलग कर लीजिए, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी आइटा ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस रूप में आप क्या निकालेंगे, इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करेंगे। अब जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा हमको कि इस ढंग से हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आगे आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन लेता हूं एक, देखिए क्वेश्चन ले लेता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of each of the complex number given in the exercise 11 to 13। ठीक है, आपके पास पूछा हुआ है कि आप फाइंड आउट करिए इनवर्स प्रश्न 11 से 13 तक की समिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक तत्समक निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्वेश्चन नंबर 11 में है 4 माइनस 3 आइटा। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 माइनस 3 आइटा का, आपने इसका क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए आपको। ठीक है, तो लेट, अब मैं इसको सॉल्यूशन कैसे करूंगा, लेट जेड इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आइटा। कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं जेड के रूप में दिखाता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक हो गया, जेड इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आइटा। अब आपको चाहिए जेड इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो फॉर्मूला मेरे पास क्या आया था, जेड इनवर्स इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ जेड ओवर मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। ये आपने पढ़ा, ठीक है दोस्तों, ये आपने पढ़ लिया। जेड इनवर्स इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ जेड ओवर मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो आपके पास क्या है, जेड इज इक्वल टू है 4 माइनस 3 आइटा, तो इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा, जेड का कंजुगेट, जहां ये कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है, ये जो प्लस साइन का है तो नेगेटिव कर लीजिए, नेगेटिव साइन का तो प्लस कर लीजिए। आप लिख सकते हैं 4 प्लस 3 आइटा, ठीक है। कंजुगेट ऑफ जेड इज 4 प्लस 3 आइटा, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आप जानते हैं कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो जेड आपके पास, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे रखा है, 4 माइनस 3 आइटा, तो इसका मॉड आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस करके, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25, दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। और मॉड ऑफ जेड कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ऐसे कैसे तो 25 हो जाएगा। तो अब मेरे पास सब कुछ आ गया। आप जान रहे हैं कि जेड इनवर्स ऑफ जेड इज गिवन बाय जेड इनवर्स इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ जेड ओवर मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। कंजुगेट ऑफ जेड कितना है, कंजुगेट ऑफ जेड है 4 प्लस 3 आइटा, 4 प्लस 3 आइटा डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ जेड स्क्वायर मीन दैट इज 25, ठीक हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 4 ओवर 25 प्लस आइटा 3 ओवर 25, ठीक है। 4 ओवर 25 प्लस आइटा 3 ओवर 25। तो आपके पास आप लिख सकते हैं कि 4 माइनस 3 आइटा का गुणात्मक समकर, गुणात्मक प्रतिलोम, ऐसे प्रतिलोम भी कह सकते हैं। वैसे दो प्रकार के होते हैं ना, योगात्मक प्रतिलोम होता है और गुणात्मक प्रतिलोम होता है। इसका योगात्मक प्रतिलोम कैसे निकलेगा, यदि आप 4 माइनस 3 आइटा का योगात्मक प्रतिलोम निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, साइन चेंज कर लीजिए। इसका योगात्मक प्रतिलोम -4 प्लस 3 आइटा, सबके दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, वो योगात्मक प्रतिलोम है। एडिटिव इनवर्स ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम। इसकी मैं बात कर रहा हूं योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम कैसे निकालोगे, इसका -4 प्लस 3 आइटा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, इसका फिर इसका, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालोगे, वो हमने ये सारी प्रोसेस निकाल दी, कॉन्जुगेट ऑफ जेड ओवर मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, इस फॉर्मूले से। तो 4 माइनस 3 आइटा का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा दोस्तों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हुआ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो गया, ये आ गया आपके पास 4 ओवर 25 प्लस आइटा 3 ओवर 25, 4 ओवर 25 प्लस आइटा 3 ओवर 25। तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को करिए। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।